बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है कराची की मशहूर आलू तरकारी किस तरह बनती है। आप मेरे साथ एंड तक यूँ ही बने रहिएगा, देखिएगा कि मैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल करती हूँ और किस तरीके से बनाती हूँ। लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो वीडियो को एंड तक देखें और सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट की शदीद ज़रूरत है मुझे। बेल के बटन को भी आपने हिट करना ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी मिल सके। इसके अलावा फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की शेयरिंग अपने फैमिली मेम्बर्स में लाजमी शेयर कीजिए और मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिए। तो बने रहेगा मेरे साथ यूँ ही एंड तक। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रख ली है और उसमें ऑयल डाल लिया है। आप चाहें तो घी में बनाएं या ऑयल में बनाएं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ऑयल उतना डाला मैंने जितनी कि मुझे इसकी ज़रूरत है। सबसे पहले इसमें जाएगा ज़ीरा 1 टीस्पून भरकर, और उसके अलावा इसमें जाएगा ½ टीस्पून के लगभग इसमें राई जाएगी। इन सब को मैं कर लेती हूँ 1 आधे मिनट के लिए फ्राई, क्योंकि ये भुनी हुई थी, ज़ीरा भुना हुआ था, तो बस राई को ही है ज़रा करना है, बाकी तो सारा ये ड्राई रोस्ट किया हुआ था मैंने। ये इसको फ्राई करती हूँ। आपका काम ये है कि आपने एंड तक मेरे साथ यूँ ही बने रहना है। हर स्टेप को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो बहुत मज़े की आलू तरकारी की भुजिया बनेगी। जी तो व्यूअर्स, इसके बाद मेरे पास है हल्दी 1 टीस्पून भरकर हल्दी का डाल रही हूँ इसमें। हल्दी के बाद है मेरे पास कलौंजी 1 टीस्पून भरकर कलौंजी का, 1 टीस्पून भरकर दड़ा मिर्च। इन सब को फ्राई कर लेती हूँ। इसके बाद मेरे पास है सब्ज़ मिर्च, इनका मैंने पेस्ट बना लिया है। ये तकरीबन 7-8 सब्ज़ मिर्चें हैं जो कि मैंने इसके अंदर डाली हैं। इनको फ्राई कर लेती हूँ। ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये फ्राई होना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि आलू मेरे पास 1 kg से ज़ायद हैं। उनको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया हुआ है। इसमें अब ये याद रखिएगा कि कराची की जो मशहूर तरकारी आलू तरकारी बन रही है, इसमें प्याज, लहसुन, अदरक और सुरख मिर्च का पाउडर नहीं जाता। इन सब चीज़ों को नहीं डालना। मेरे पास टमाटर हैं, आप इसको, मैंने तो प्यूरी बना ली है इसकी। आप चाहें तो इसको बारीक बारीक कट कर सकते हैं। कट करके डालेंगे तो आपको मसाला फ्राई करने में ज़रा काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो गर्मियों में मैं मसाले से को जल्दी फ्राई करना चाहती हूँ ताकि गर्मी से बचाव हो सके। इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेती हूँ। जैसे ही इसको फ्राई करना बंद करती हूँ तो अगला स्टेप क्या है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। बने रहेगा एंड तक यूँ ही मेरे साथ। जी तो व्यूअर्स, ये देखें मसाला बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है। अब इसके अंदर मज़ीद स्पाइसेस डालते हैं जो कि नमक, साबुत धनिया, पिसा हुआ धनिया और गरम मसाला है। ये सब स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। इन सबको डाल लेती हूँ और अच्छे तरीके से इनको फ्राई कर लेते हैं। जैसे ही इसकी भुनाई कंप्लीट होती है अगला स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए मेरे पास 1 kg बॉईल किए हुए आलू हैं। इनको मैशर की मदद से आप मैश कर लें या हाथ की मदद से कर लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी आलू। जी तो व्यूअर्स, ये सारी चीज़ों को मैंने मिक्स अच्छे तरीके से कर लिया है। अगर आपके पास आलू बॉईल किए हुए हैं तो फिर इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये झटपट पकने वाली डिश है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं
स्पाइसेस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। मैंने अभी चेक नहीं किए, टेस्ट करती हूँ कि क्या है, तो मिलती हूँ अगले स्टेप पर आपको। जी तो व्यूअर्स ये देखें, ये पक रही है। इस पॉइंट पे आके इसके अंदर मैं धनिया डालूँगी क्योंकि ये रेडी हो चुकी है। स्पाइसेस में सिर्फ नमक मुझे कम लगा था, वो मैंने डाल लिया इसमें। तो मिलती हूँ आपको डिश आउट करके। तो व्यूअर्स कराची की अलमशहूर आलू तरकारी तैयार हो चुकी है। इसको पूरी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, बहुत मज़े की और टेस्टी बनी है। यकीनन आपको आज की शेयरिंग मेरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। दुआओं में और इबादत में याद रखिएगा। अल्लाह आपको हामी नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।